नमस्कार। जीनियस, ये शब्द सुनते ही हम सबके मन में बड़े बड़े नाम आते हैं, है ना? आइंस्टाइन, दा विंची। हम सोचते हैं कि आखिर इन लोगों में ऐसा क्या खास था। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का असली राज सिर्फ तेज दिमाग होना नहीं बल्कि कुछ और हो? तो सवाल यही है, जीनियस होने का असली मतलब क्या है? जो हम आमतौर पर सोचते हैं ना, शायद वो पूरी कहानी है ही नहीं। चलिए, आज इसी बात की तह तक चलते हैं। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। जीनियस को समझने के लिए हमें सबसे आम पैमाने से मतलब आईक्यू स्कोर से थोड़ा आगे बढ़कर देखना होगा। देखिए, पारंपरिक तौर पर ना गिफ्टेडनेस को इन आईक्यू लेवल से ही नापा जाता है। अगर किसी का स्कोर 130 से ज्यादा है तो उसे गिफ्टेड मान लिया जाता है। ये एक कह सकते हैं कि शुरुआती पैमाना है, लेकिन ये पूरी तस्वीर बिल्कुल नहीं है। असल में बात सिर्फ आईक्यू स्कोर पर खत्म नहीं होती। प्रतिभाशाली लोगों में अक्सर कुछ बहुत ही दिलचस्प गुण भी पाए जाते हैं। हो सकता है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हों, या फिर हर नियम पर सवाल उठाते हों, और कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरों से बिल्कुल अलग थलग हैं। ये डेटा देखिए, ये दिखाता है कि लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग बहुत तेजी से सीखते हैं और उनकी याददाश्त तो कमाल की होती है। लेकिन एक बात पर गौर कीजिए, करीब 98% लोग बहुत ज्यादा जिज्ञासु भी होते हैं। ये जो जिज्ञासा है ना, ये आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाली है। और बस यहीं से हमारी कहानी अगले मोड़ पर आती है। ये जो अनोखी खासियतें हैं, ये अपने साथ अक्सर कुछ चुनौतियां भी लेकर आती हैं। मतलब ये एक दोधारी तलवार की तरह है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी की याददाश्त बहुत शानदार है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो क्लास में बहुत जल्दी बोर हो जाए। क्यों? क्योंकि उसे तो सब कुछ पहले से ही पता है। इसी तरह जो लोग बहुत तेजी से सोचते हैं वो अक्सर उन लोगों से अधीर हो जाते हैं जो थोड़ा धीरे सोचते हैं, और इससे क्या होता है? सामाजिक टकराव। और वो जो जिज्ञासा थी, हाँ, उसकी वजह से कोई इंसान कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू तो कर सकता है, लेकिन शायद ही उनमें से कोई कभी खत्म हो पाए। मौलिक विचार यानी ओरिजिनल आइडियाज होना तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऐसे लोग अक्सर बने बनाए ढर्रे को चुनौती देते हैं जो शायद दूसरों को ज्यादा पसंद ना आए। और जो लोग बहुत गहराई से सोचते हैं, उन्हें डेडलाइन जैसी चीजों से सख्त नफरत हो सकती है। वे अधूरा काम करने से बेहतर कुछ न करना पसंद करते हैं। तो अगर सिर्फ तेज दिमाग ही काफी नहीं है, तो फिर क्या है? यहीं से वो मशहूर बहस शुरू होती है। सफलता असल में मिलती किससे है? कुदरती प्रतिभा से या फिर कड़ी मेहनत से? और इस बहस में एक शब्द बार बार आता है, ग्रिट। ग्रिट का मतलब है लंबे समय तक अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जुनून और लगन बनाए रखना। इस ग्रिट के कॉन्सेप्ट ने एक ऐसी धारणा बनाई कि सफलता के लिए मेहनत और लगन जैसे गुण बुद्धि से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। मतलब लोगों को लगा कि कोई भी सिर्फ कड़ी मेहनत के दम पर सफल हो सकता है। लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। एक बहुत बड़े मेटा एनालिसिस से ये नतीजा निकला कि जब बात एकेडमिक परफॉर्मेंस की आती है, तो आज भी सबसे बड़ा फैक्टर बुद्धिमत्ता ही है। हाँ, ग्रिड जरूरी है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। तो फिर यहाँ एक पहेली है। अगर सिर्फ बुद्धि और सिर्फ मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती, तो फिर वो कौन सी चीज है जो इन दोनों को जोड़ती है? वो खोया हुआ टुकड़ा क्या है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। किसी की काबिलियत को असल कामयाबी में बदलने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, और वो चीज है बौद्धिक जिज्ञासा। ये सिर्फ जिज्ञासु होने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि ज्ञान को एक्टिवली खोजना और दिमागी चुनौतियों में मजा लेना। इसे हम एक भूखा दिमाग भी कह सकते हैं। तो सफलता का मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले है बुद्धिमत्ता यानी क्षमता, फिर आती है कर्तव्यनिष्ठा यानी प्रयास। लेकिन इन दोनों को असल काम में लाने वाली जो चिंगारी है, जो ड्राइव है, वो है बौद्धिक जिज्ञासा। और कमाल की बात यह है कि आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। अकादमिक परफॉर्मेंस पर बौद्धिक जिज्ञासा का असर बुद्धिमत्ता के लगभग बराबर है, और ये सिर्फ मेहनत से तो कहीं ज्यादा है। सच में एक भूखा दिमाग ही असली गेम चेंजर है। अच्छी खबर ये है कि ये जो इतना जरूरी गुण है ना, इसे हम सब विकसित कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि अपने दिमाग की इस भूख को कैसे जगाएं, उसे पोषित कैसे करें। जिम क्विक ने इसे बहुत ही खूबसूरती से कहा है, पढ़ना सिर्फ एक शौक नहीं है, ये दिमाग के लिए कसरत है। ये अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ाने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है।
जो लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं वो अक्सर इन 4 आदतों को अपनाते हैं। वे पढ़ने के लिए रोज एक तय समय निकालते हैं, हर दिन कम से कम 1 घंटा पढ़ते हैं, नया ज्ञान पाने के लिए नॉन फिक्शन किताबों पर ध्यान देते हैं और जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे सच में समझने के लिए नोट्स बनाते हैं। ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तो आखिर में बात ये है कि सफलता का राज सिर्फ इस बात में नहीं छिपा कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात में है कि उसका दिमाग कितना जिज्ञासु है, कितना भूखा है। तो सवाल ये है कि आज आपका भूखा दिमाग किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है?